नमस्कार दोस्तों। तो आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में जो है स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम 40वां भाग लेकर आ गए हैं जीके जीएस का। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया है, जो लोग भी उसका तैयारी कर रहे हैं वो पहले जो है फॉर्म को फिलअप कर दें। और वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो अभी तक सेंट्रल ओबीसी नहीं बनवाए होंगे, तो पहले सेंट्रल ओबीसी बनवा करके एक रख ले। क्योंकि क्या होता है बहुत बार कि नोटिफिकेशन डेट से पहले का ओबीसी मांगा जाता है, तो स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं, जिसके कारण बाद में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जो है सेंट्रल ओबीसी और स्टेट ओबीसी बनाकर एक एक जो है रख लेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि बाद में जो है वो आपको बाद में लगेगा कि मेरे को जानकारी नहीं थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है उसको फिल करने से पहले अगर आप लोग के पास सेंट्रल ओबीसी नहीं है तो बनवा ले। क्योंकि अभी अप्लाई एप्लीकेशन शुरू ही हुआ है, तो बन जाएगा जब तक। और फिर जो है आप जो है अप्लाई करने के बाद उसको निकलवा ले ब्लॉक से, और तब जो है फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का जीके जीएस के महत्वपूर्ण सीरीज का जो 40वां भाग का पहला प्रश्न है वो है कि शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो देखिए, शांति समुद्र और तूफानों का महासागर जो है वो चंद्रमा पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग होता है। तो देखिए, बहुत लोग जो है बिना जाने पहचाने जो है, यानी कि बिना जानकारी की क्या करते हैं कि लगभग जो है 50% के आसपास मार देते हैं। क्योंकि सामने से दिखता है तो 50 समझ के मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लगभग जो है जो दिखने वाला चंद्रमा का भाग होता है पृथ्वी से, वो लगभग 59% होता है। बहुत लोग क्या करते हैं 69% 70% को भी मार्क करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 60 से कम 59% 59% होता है, जो कि चंद्रमा का भाग दिखता है पृथ्वी के सतह से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान जो है वो न्यूनतम है। तो देखिए, जो हमारा सौर मंडल है उसमें से किस ग्रह का द्रव्यमान जो है वो कम कम है सबसे, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी नंबर बुध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बुध का द्रव्यमान न्यूनतम है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था। तो देखिए, जो शनि ग्रह है उसको सर्वप्रथम जो है गैलीलियो नाम के जो है खगोल शास्त्री ने देखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि ग्रह को देखा था। हमारा अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है। तो देखिए, पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह इसमें से कौन है। तो पश्चिम की ओर जो भ्रमण करने वाला ग्रह है वो हमारा इसमें से दो ग्रह होता है। एक तो इसमें से अगर देखें तो एक ही है, ये अरुण है। लेकिन एक बुध भी जो ये एक आपका अरुण हो गया और एक आपका बुध हो गया, ये दोनों जो है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखिए, जो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है वो 76 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वो 76 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो देखिए, जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर जो है वलय पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है बहुत बार कि किस ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है। तो शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो देखिए, जो चंद्रमा है उसको रात की रानी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो देखिए, चंद्रमा को ही जो है वो पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है, इसी आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला, देखिए अभी तक हम लोग जानते थे कि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश को कितना समय लगता है,
तो 8.3 या कह सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगता था। लेकिन ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो प्रकाश है उसको क्या कितना समय लगता है, तो 2 सेकेंड से भी जो है कम देरी में जो है ये चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो देखिए जो यूरेनस है, ठीक है, उसके 21 उपग्रह है। यूरेनस जिसको अरुण कहते हैं, उस सॉरी 21 नहीं 27, उसके 27 उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्ष लगाता है। तो देखिए जो यूरेनस है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो है वो 84 वर्ष लगाता है। यानी सोच लीजिए उस यूरेनस पर एक साल 84 वर्ष का होता है, ठीक है, क्योंकि जितनी देर में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है उसी को एक साल कहा जाता है। तो ये 84 वर्ष में जो है वो एक परिक्रमा करता है यूरेनस सूर्य का। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को क्या कहते हैं। तो जो देखिए जो बाहरी भाग होता है, परे मतलब बाहरी, तो सूर्य का जो वर्णमंडल का बाहरी भाग होता है उसको किरीट या कोरोना कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कौन सा क्षुद्रग्रह खोजा गया था, या सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्रग्रह कौन है। जो सिरिस नाम का जो है आपका क्षुद्र ग्रह है वो सर्वप्रथम खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सिरिस जो है वो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। किस गैस के उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हल्के रंग का दिखाई देता है। तो देखिए मीथेन जो है, मीथेन की उपस्थिति के कारण यह जो है हल्के हरे रंग का दिखाई देता है। देखिए यहाँ हरा है ना, तो मीथेन की उपस्थिति के कारण ही जो है वो वरुण जो है वो हल्का हरा रंग का दिखाई देता है। तो पूछ भी सकता कि हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो वरुण को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी कौन सा स्थान रखता है। तो देखिए आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी जो है वो 5वां स्थान रखता है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आपका सूर्य के दूरी के दृष्टि से देखा जाए तो यह तीसरा है। पहला है बुध, फिर है शुक्र, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, तब मंगल, ऐसा है, ठीक है। हालांकि आकार की दृष्टि से यह 5वां है। हमारा अगला प्रश्न है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो एमंड सेन जो है वही जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, एमंड सेन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि एमंड सेन साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो देखिए जो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है। हमारा अगला प्रश्न है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। यानी बुध जो है एक चक्कर लगाने में सूर्य का जो है कितना दिन लेता है, वही ना होगा एक वर्ष। तो ये हो जाएगा 88 दिन। 88 दिन में जो है बुध एक चक्कर लगा लेता है किसका, सूर्य का। इसलिए एक नक्षत्र जो बुध नक्षत्र है उसका एक वर्ष में जो है 88 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला जो ग्रह है, चंद्रमा के समान दिखने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। तो देखिए चंद्रमा के समान दिखने वाला ग्रह जो है वो बुध है, जो सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक और बात जान लीजिए, सबसे नजदीक बुध ग्रह है, इस हिसाब से सबसे गर्म होना चाहिए था बुध ग्रह को, सूर्य से सबसे नजदीक क्योंकि यह है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा गर्म शुक्र ग्रह होता है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, बुध नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा कि ये जो बी है वो सबसे गर्म ग्रह है, और ए जो है वो चंद्रमा के सदृश से दिखने वाला या सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो देखिए शुक्र को जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी शुक्र जो है पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह है, और ये इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी के बहन शुक्र को कहते हैं, चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है ब्लू मैन क्या है।
तो देखिए महीने में आने वाला जो दूसरा पूरा चांद होता है उसको ब्लू मैन कहा जाता है। जो महीना में जो दूसरा बार पूरा चांद आता है उसे ही जो है ब्लू मैन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ब्लू मैन महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए सौर मंडल का जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है वो सर्वप्रथम जो है कोपरनिकस के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सौरमंडल का वो कोपरनिकस के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह बुध के चारों ओर वामावर्त घूरते हैं? तो देखिए इसके पहले मैं बुध और अरुण बोल दिया था, गलत है। वहां पे आप शुक्र और अरुण याद रखिएगा। एक प्रश्न और आया था ये पहला दूसरा प्रश्न में कि कौन से जो है वामावर्त घूरता है, तो यहाँ जो है शुक्र और अरुण ये जो है वो सभी ग्रह इसको छोड़ के सब वामावर्त घूरता है, ये दोनों जो है वो दायावर्त घूरता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए हम आपको जो है उस प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया, देखिए यहाँ पे है कि किस, नहीं ये पृथ्वी से दिखने वाली, ये नहीं, शांति समुद्र, ये भी नहीं, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला यहाँ पे है ना, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला। तो एक अरुण हो गया और एक कौन सा हो गया, एक हमारा जो है वो शुक्र हो गया। इसी प्रश्न में मैं बताया था। अब हमारा देखिए ये जो 24 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी आप समझ गए होंगे कि शुक्र और अरुण जो है वो दायावर्त घूमता है और बाकी सभी ग्रह जो है वो वामावर्त घूमता है। हमारा अगला प्रश्न जो है और आज का आखिरी प्रश्न है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो देखिए मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ यह होता है कि सूर्य का ध्रुवीय में देर तक चमकना, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में वह देर तक चमकता है, तो उसी को कहते हैं मध्य रात्रि का सूर्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय में देर तक चमकना। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज जो है पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके और अधिक से अधिक लोग जो है इसका फायदा उठा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में अगले दिन।